नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रमज़ान पर योगी का हथौड़ा चल गया है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सख्त कदम उठाए हैं और कड़ा निर्देश जारी किया है कि किसी भी कीमत पर रमज़ान के दौरान भी एक स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त को भी योगी जी ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी सूरत में 5 से ज़्यादा लोग रमज़ान के दौरान भी एक स्थान पर एकत्रित ना हो। यानी कि जिस तरीके की भीड़ पहले रमज़ान के दौरान बाज़ारों में मिलती थी, जिस तरीके की भीड़ मस्जिदों के आसपास मिलती थी रमज़ान के दौरान, अब वैसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये जो साल है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी त्यौहार में धार्मिक स्थलों पर 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे। अगले 2 दिनों में इस मसले पर तमाम मौलानाओं और धर्मगुरुओं से चर्चा करके योगी इंसानी जीवन को महत्व देने की उनसे अपील करेंगे। तुरंत कमेंट में लिखें जय श्री राम दोस्तों, क्योंकि आज इस देश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे पहले जनता के हित की बात सोचता है, चाहे किसी कट्टरपंथी मौलाना को अच्छा लगे या बुरा। अब मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर को लखनऊ में एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने की और व्यापारियों के साथ चर्चा करके सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। और ऐसा नहीं करने पर आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश योगी का है और योगी के राज में जब पुलिस का डंडा चलता है तो सभी लोग कानून के दायरे में आ जाते हैं। अब ऐसे में कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके से यातायात पर रोक और संक्रमित मरीज से कम 25 मीटर और एक से अधिक मरीजों के मामले में 50 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन में बदलने का निर्देश दिया है। हर फन मौला तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। कंटेनमेंट जोन्स में PPE किट पहनना भी अनिवार्य होगा। अब मुख्यमंत्री ने शनिवार को लोक भवन में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग करने के बाद जो आदेश दिए, उसके बाद से एक कुछ विशेष किस्म के लोगों को बड़ी परेशानियां होने लगी हैं। उन्हें लग रहा है हाय हमारा तो पवित्र माह है, हम इसमें बिना जब तक हम भीड़ नहीं लगाएंगे, जब तक हम चारों तरफ जो है प्लेट नहीं चाटेंगे और थूक नहीं लगाएंगे उन पर, तब तक कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका त्यौहार नहीं मनेगा। अब दोस्तों, ऐसे में जिस तरीके के निर्देश पूर्ववत जो सरकारें थीं, उत्तर प्रदेश की बात करें या चाहे केंद्र की सरकारों की बात करें, पहले देश में ऐसा माहौल था कि यदि रमज़ान है या कोई किसी विशेष धर्म का कोई त्यौहार है तो उनको ऐसी छूटें दी जाती थी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, देश चाहे कितना भी जूझ रहा हो, लेकिन सिर्फ चुप रहने की, डरने की जो प्रवृत्ति थी इस देश की सरकारों में, वो अब ख़त्म हो गई है। योगी जी का कहना बिल्कुल सीधा है, साफ है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कानून सबके लिए बिल्कुल बराबर है। और जिन्हें लगता है कि कानून उनकी कानून को उन्होंने अपनी बपौती बना रखा है, उन लोगों का क्या हश्र हो रहा है वो तो आपने मुख्तार अंसारी केस के बाद से देख ही लिया होगा। अब दोस्तों, शहर में सभी कोविड अस्पतालों का में जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा लेने के बाद सीएम योगी ने बलरामपुर में 300 बेड के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल को रविवार से शुरू करने का आदेश दिया। इसमें 20 ICU समेत आइसोलेशन की सुविधा भी होगी। और अगर बात करें तो ओवरऑल राज्य के विकास की, तो तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तमाम बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। पूर्वांचल जिसको अभी तक या तो मुख्तार अंसारी का इलाका माना जाता था या फिर इसको माना जाता था गरीबी और भुखमरी का, लेकिन आज उसी पूर्वांचल के अंदर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भी एक चमकता हुआ, चहकता हुआ क्षेत्र होगा और जहाँ के लोग अब समृद्धि भी धीरे धीरे एक्वायर करना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग के बाद जो बात कही है कि सेकेंड वेव जो है कोरोना की, उसे पहले से भी अधिक खतरनाक बताया है और ये कहा है कि हमें कोविड की पहली लहर का अनुभव है, इसलिए दूसरी लहर को रोकने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करी गई है। अब सर्वाधिक कोरोना प्रभावित जिलों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रदेश में रोज हो रही कोरोना जाँचों में से कम 1 लाख RT-PCR टेस्ट करने का आदेश सीएम ने दिया है। योगी जी ने ये बात सीधे सीधे कही कि रमज़ान समेत चाहे कोई भी त्यौहार हो, यदि इंसान जिंदा बचेगा तभी ही उसकी धार्मिक आस्था बचेगी। कोई भी धार्मिक स्थान हो, 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। और योगी जी ने वैक्सीन पर जिस तरीके की आज समय देश में सियासत चल रही है, उसको लेकर भी कहा कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश में 6000 अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वहीं टीके की कमी को लेकर भी उन्होंने कहा कि
राज्यों की सही तैयारी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन देश में पर्याप्त मात्रा में इस समय वैक्सीन उपलब्ध है और टीके की बर्बादी को रोकने के लिए भी इस समय प्रदेश सरकार एक रणनीति तैयार कर रही है। ये आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन लॉकडाउन के बारे में भी योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि फ़िलहाल राज्य में लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी 500 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, केवल वहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन दिन के समय कोई दिक्कत नहीं है और इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी होती रहेगी। फ़िलहाल स्कूल कॉलेजेस को 20 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है और बंद सभागारों में 50 और खुले में 100 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि यदि खुले में शादी करा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 गेस्ट आ सकते हैं, और यदि शादी या इस तरीके का कोई कार्यक्रम अगर आप कराना चाहते हैं किसी इंडोर सेटिंग में, तो वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। अब दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है केरल से कि केरल के बहुचर्चित गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी, उन्होंने सबरीमाला मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना करी, जिसके बाद से वामपंथी लकड़बग्गों को बरनौल की आवश्यकता हो गई है। बेहद परेशान हैं, गली में खुजली वाले कुत्तों की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं वामपंथी पत्रकार, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये आरिफ मोहम्मद नाम का जो इंसान है, ये ना तो इस समय वामपंथियों को उगलते बन रहा, ना निगलते बन रहा, क्योंकि हैं तो मुसलमान पर काम इनके सारे हिंदुओं वाले हैं। आरिफ मोहम्मद तमाम मुद्दों पर, जो कि विशेषकर चाहे राम मंदिर की बात करें या जिहाद से संबंधित बात करें, आरिफ मोहम्मद का जो स्पष्ट रवैया है वो हमेशा से इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ रहा है और आरिफ मोहम्मद ने हमेशा सच बोला है। इस कारण से आज आरिफ मोहम्मद हिंदुओं के बीच में तो बेहद लोकप्रिय हैं ही, लेकिन मुस्लिम समाज के बीच में आज लोग तमाम तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये मुनाफिकीन है, यानी वो व्यक्ति जो अपने मर्जी के मुनाफिक अपना रवैया बदल लेता है, उस तरीके के हैं, हम थूकते हैं ऐसे लोगों पर। तो तमाम जहर भरी बातें इस समय आरिफ मोहम्मद के ख़िलाफ़ लोग कर रहे हैं मुस्लिम समाज में, लेकिन इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आरिफ मोहम्मद इस समय पूरे केरल राज्य के गवर्नर हैं। तो सड़क पर चलता कोई व्यक्ति कहीं जाकर ट्वीट उनके खिलाफ़ कर भी देता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेजर बात यह है कि जब इतना बड़ा कद्दावर नेता, और जो कि स्वयं पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, यदि ऐसे में वो सबरीमाला मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो वाकई एक बहुत बड़ा संदेश है देश के मुस्लिम समाज के लिए कि अब कट्टरपंथी का जो दौर है उसको छोड़ दीजिए, और हिंदू मंदिरों में यदि आपको आना है, चाहे यति नरसिंह आनंद जी वाले मंदिर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको पूजा अर्चना करनी है हिंदू विधि विधान से, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, बैठिए हमारे साथ, गायत्री मंत्र जपिए, जय महादेव बोलिए, आपका पूरा स्वागत है मंदिर में। हमने तो आरिफ मोहम्मद खान का भी स्वागत किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ठोक के शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।